नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार एमपी कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। हमारा जो कार्यक्रम है वो पहचाना जाता है, हर सुबह आता है 8 से 9 और दिन होते हैं सोमवार से हमारे शुक्रवार के दिन प्रसारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। और आज भी हमारा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। और हाँ, साथ में आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो लाइव फ़ोन इन है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 075526600049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 180023300040। और आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों बहुत ही ख़ास विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे कि जो हीट वेव्स है, गर्मियों में जो हीट वेव्स जो लू का कारण होती है, उसके प्रकोप, कारण, बचाव के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। किस तरह से मौसम से हम इस मौसम में किस तरह से जलवायु परिवर्तन होता है और किस तरह से मौसम की जो मार एक आम जनता पर पड़ती है, वो उसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के पहले सेगमेंट के साथ। तो आइए देखते हैं आज की तिथि। आज की तिथि है जैसा कि आज तारीख है 30 अप्रैल 2024, दिन है मंगलवार का, विक्रम संवत 2081, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है आज। तो ये थी दर्शकों आज की तिथि। और आज की तिथि के साथ ही आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन की, क्योंकि आज मंगलवार है। जैसा कि कहा जाता है कि आज हनुमान जी का दिन होता है, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आज के दिन की। और आगे बढ़ते हैं कि पन्ने पलट लेते हैं इतिहास के और जानते हैं कि आज की तारीख में क्या क्या घटित हुआ था। आइए चलते हैं, जानते हैं आज का इतिहास। आज का इतिहास बहुत ख़ास है। आज 1598 में अमेरिका में पहली बार थिएटर का आयोजन किया गया था। और आज ही के दिन 1563 में यहूदियों को जो चार्ल्स 6 हैं, उनके आदेश पर आज फ्रांस से निकाला गया था। और आज ही के दिन 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। वहीं आगे बात करें तो 1863 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय नौसैनिकों की जो एक टोली थी, उसमें ब्रिटिश सेना जो नौसेना थी, उन्हें भेजा गया था आज ही के दिन। और आज ही के दिन 1863 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाली जो भारतीय नौसेना की कमान थी, वो ब्रिटिश एडमिरल को सौंपी गई थी। और बात करें 30 अप्रैल की तो 1864 में न्यूयॉर्क अमेरिका का ऐसा राज्य बना जहां शिकार के लिए लाइसेंस फीस लागू की गई थी। 1975 में वियतनाम का युद्ध आज ही के दिन अंत हुआ था। और 1991 में बांग्लादेश के भीषण चक्रवात में 1.25 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिसमें लगभग 90 लोग बेघर हो गए थे। और वहीं 1870 में भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले धुंधीराज फाल्के, यानी कि उर्फ जिन्हें हम कहते हैं दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर एक पुरस्कार भी है, बहुत ही सम्मानित पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, उनका आज जन्मदिवस है। तो दर्शकों, ये था आज का इतिहास। और इतिहास के बाद बारी आती है कि हम ये जानें कि हमारे जीवन में सुविचार कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि सुविचार होंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। तो आज की क्या प्रेरणा है, क्या सुविचार है आपके लिए, आइए जानते हैं। बहुत सुंदर आज का सुविचार है, क्योंकि आज का जो सुविचार है वो है ज्योतिबा फुले से संबंधित। उन्होंने कहा था कि शिक्षा उसे कहते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता को विकसित करती है। ये कहा था ज्योतिबा फुले जी ने, जो कि एक महान विचारक थे और बहुत ही समाज सुधारक थे। उन्होंने शिक्षा को लेकर बहुत बेहतरीन काम किया समाज के लिए। तो ये बहुत सुंदर विचार, और जैसा कि शिक्षा का महत्व हम सभी जानते हैं, तो ये जो शिक्षा का महत्व है इसको आप जानिए और अपने जीवन में इस विचार के साथ आगे बढ़िए। तो ये सुविचार तो था ही आपके साथ। अब बारी आती है कि हम आपको बताएं कि मेरा पहला वोट देश के नाम के लिए छोटी सी चर्चा कर ले। हम आपको बता दें कि हमारे आने वाले जो चुनाव हैं, जो 2 चरण निकल चुके हैं, उसके बाद अब बाकी हैं लगभग 5 चरण और बाकी हैं, जिसमें कि 7 मई को हमारे भोपाल में भी चुनाव है, तीसरा चरण है। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि इस चरण में लगभग 94 सीटों पर चुनाव होगा और ये लगभग जो है 32 प्रदेशों में इसका चुनाव होगा। तो ये जो
तीसरा जो चरण है जिसमें हम 7 मई को हमारे भोपाल में भी चुनाव होने वाला है, तो आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और चुनाव आयोग ने जो कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए जो एक अभियान शुरू किया है, इस अभियान का उद्देश्य है कि चुनावों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। दरअसल जो देश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अभी तक 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण में यानी 7 मई को फिर से अगला चरण का चुनाव है और ये 18वीं लोकसभा के लिए लगभग 543 सीटों के लिए ये चुनाव किया जा रहा है और दुनिया में ये सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ये चुनाव किया जा रहा है। साथ ही ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए ये चुनाव आयोग के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारे देश में युवा वोटर्स बहुत हैं। तो आप सभी को मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आप 7 मई को जाकर अपने वोट का सही उपयोग कर सही मतदाता का एक जिम्मेदारी लेकर अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें। तो आगे बढ़ते हैं और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था दर्शकों, हमारा आज का कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन है और लाइव फ़ोन इन के लिए मैंने आपको नंबर्स बताए थे। एक बार हम और स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं हमारे आज के नंबर्स 075526600049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं 1800233004। और हमने आपको बताया था कि आज जैसा कि हम हीट वेव्स को लेकर बात कर रहे हैं, गर्म मौसम में गर्मी आ गई है और गर्मियों के मौसम में किस तरह से इस प्रकोप से बचें और क्या कारण हैं, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में हमारा जो आज का विषय है वो भी देख लीजिए आप कि आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, हमारी आज की बात में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप हीट वेव्स के प्रकोप, कारण और बचाव कर सकते हैं। और दर्शकों, इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं अजय कुमार शुक्ला जी हैं, जो कि वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसा मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं मौसम के बारे में, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में कैसे जलवायु परिवर्तन होता है, किस तरह से एकदम से मौसम में आप चेंज देखते हैं, तो वो चेंज सबसे पहले क्या है वो हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि मौसम की जो एक आप चेन है वो अलग चेंज होने लगती है, तो उस समय क्या परिवर्तन होते हैं। और एक्चुअली मौसम और जलवायु, सर ये बताइए कि मौसम और जलवायु परिवर्तन में अंतर क्या है, हमारे दर्शकों को सबसे पहले यही बताएं आप। देखिए, मौसम का संबंध जो है जी। किसी स्थान विशेष की किसी भी समय जो स्थिति रहती है जिसमें आपका तापमान है, आर्द्रता है, वायुमंडलीय दाब है, हवा की जो डायरेक्शन और स्पीड, बादल की स्थिति है, ये जो है ये मौसम कहलाता है। ये मौसम हमेशा बदलते रहता है जी। जिस भी स्थिति में रहेगा उसमें लगातार जो है बदलाव होते रहता है। जलवायु का जहाँ तक संबंध है, ये मौसम के किसी स्थान विशेष पर इन जो कारक हैं जिसमें आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड वगैरह की जो स्थिति, ये लगभग 30 साल या उससे ज़्यादा की जो एवरेज है उसको फिर नॉर्मल कहते हैं और वो जलवायु कहलाता है। तो किसी जैसे एक सामान्य तौर पर ये ऋतु के हिसाब से भी ये रहता है कि जैसे भोपाल के संदर्भ में अपन जैसे कहते हैं कि यहाँ की जलवायु जो है गर्मी के समय में मॉडरेट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि न तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर कम रहता है। तो जो गर्मी का जो सीज़न है ये आपका मार्च से लेकर मई तक का जो है ये गर्मी का सीज़न कहलाता है, प्री मानसून कहलाता है। तो यहाँ पर चूँकि मध्य भाग में स्थित है भोपाल जो है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और चूँकि इसके साथ ही साथ जो है यहाँ का इकोसिस्टम, यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है भोपाल का कि ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ नहीं पाती, क्योंकि एक तो सॉइल की स्थिति वगैरह जो है और बाकी तालाबों से जो है चारों तरफ सराउंडिंग है, पेड़ पौधे हैं
और यहाँ के सॉइल है, इसके कारण बहुत ज़्यादा जो है इसमें बदलाव नहीं होता। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बताया कि मौसम और जलवायु परिवर्तन में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, आपने स्पष्ट किया हमारे दर्शकों को। मुझे ये बताइए कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो सकते हैं, वो जो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ये मौसम परिवर्तन है, लेकिन होता वो जलवायु परिवर्तन है। तो उसको, उनके कारणों के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताया। जैसे मैंने आपको बताया, जलवायु का संबंध 30 साल कम से कम या उससे अधिक के समय का जो मौसम के जो कारक होते हैं उसमें जो बदलाव है वो जलवायु कहलाता है। अब इसमें जो परिवर्तन होगा, कई बार आम आदमी को एक कन्फ्यूज़न रहता है, तो जैसे गर्मी के समय कहीं पानी गिर गया या टेम्परेचर कम हो गया तो सीधे सीधे उसको जो है जलवायु परिवर्तन से जोड़ देते हैं। इस प्रकार की स्थिति नहीं रहती। जैसे मैं आपको ये बता दूँ बहुत अच्छी ये बात कि पिछले 100 सालों में तापमान में, अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि हुई है। लोग लेकिन ये सोचते हैं कि जैसे आज मान लो कोई टेम्परेचर है 45 डिग्री हो गया, कभी जो है वो उस समय 40 डिग्री हो गया, तो ये कहने लगते हैं कि नहीं इस बार तो बहुत गर्मी है, 45 डिग्री है, जलवायु परिवर्तन हो गया है। ऐसा नहीं होता है। जलवायु परिवर्तन का संबंध, जैसे मैंने आपको कहा कि लंबे कम से कम 30 साल का डेटा होना और उसका जो एवरेज है, जो नॉर्मल कहलाता है, उसमें जो चेंज है वो जलवायु परिवर्तन कहलाता है। अब जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है? देखिए, जलवायु परिवर्तन का सीधा संबंध जो है आपकी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर या मीथेन या इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, ये वातावरण में बहुत ज़्यादा जो है आ रही है और उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपको आगे हम चर्चा करेंगे। हमारे एक दर्शक हैं फोन लाइन पर, अशोक जी हैं जबलपुर से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एमपी कार्यक्रम में आपका। अशोक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर से मैं जानना चाहता हूँ जी कि अधिकतर देखा गया आजकल बरसात कभी भी हो जाती है और अब तो साफ भी दिखने लगा है कि कहीं पानी गिर रहा है तो यहाँ वहाँ नहीं जाओ, यहाँ सूखा है तो यही खड़े रह जाओ। तो ये सारे कारण हो रहे हैं, बच्चे फसल कोई नुकसान हो रहा है। तो ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है? जी, क्या वन कर गया? क्योंकि पहले तो 55 से 60 इंच वर्षा निश्चित रूप से हुआ करती थी। बिल्कुल। अब तो सब कुछ बदल गया है जो कि नुकसानदायक है सर। बिल्कुल तो क्या कारण है इसका? जी, इसका सुधार के लिए क्या करना चाहिए? जी, अशोक जी ने पूछा है, प्रश्न ये है कि आज मौसम जिस तरह से बदलता, हर कभी बारिश होने लगती है, उसका क्या कारण है? क्योंकि देखिए अभी गर्मी में भी अगर हम देखें तो कभी बीच में बारिश हो जाती है, इससे जो फसलों को नुकसान होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये लॉस तो है एक तरह से सर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बारिश हर समय तो नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो बहुत सारी जो मौसम के जो सिस्टम हैं उनमें बदलाव आया है। जैसे मैं अभी हाल फिलहाल की जैसे पिछले कुछ दिनों से वर्षा हो रही है, उसके संबंध में बात करूंगा। तो क्या है, पश्चिमी विक्षोभ आती है। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। जनरली सामान्य तौर पर ये प्री मानसून के पहले जो है इसकी तीव्रता ज़्यादा रहती है ठंड के समय में, और ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत को प्रभावित करती है। कभी कभी मध्य भारत में भी इसका प्रभाव होता है। लेकिन ये क्या है कि पिछले कुछ दिनों से या इस साल विशेषकर अपन बात करें तो इसका प्रभाव जो है मध्य भारत में जो है ज़्यादा होने लगा है। और इसका एक और कारण है, पश्चिमी विक्षोभ तो है, साथ ही साथ जो है बंगाल की खाड़ी में प्रतिचक्रवात या अरब सागर में प्रतिचक्रवात बनने के कारण अलग अलग प्रकार की हवाएं जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास जो है मिल रही हैं। इसके कारण ये स्थिति बन रही है। बाकी रही बात, कभी भी बारिश हो जाता है, कभी भी बारिश तो ऐसे संभव नहीं है। एक कोई सिस्टम है उसके कारण ही होता है और हमेशा नहीं हो पाता है। जैसे इस बार जो है जो पश्चिम विक्षोभ जो जम्मू कश्मीर या उसके ऊपर चले जाना था, वो जो है वो अभी उसकी स्थिति नीचे है, तो वो जो है उसके कारण जो है वर्षा हो रही है। आप गैसों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि हम जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या वाटर वेपर है या मीथेन गैसें हैं, ये क्या है जब उत्सर्जित होती हैं तो सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं ये इसको तो अलाउ करती हैं, इसको तो पास होने देती हैं ये गैसें हैं। लेकिन
जब पृथ्वी गर्म होता है, ये सूर्य की किरणें जब पृथ्वी में पहुंचती हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। लेकिन जब एक पृथ्वी भी एक सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो जो जरूर जो है सूर्य की किरणों के कारण है, सूर्य के कारण है। तो जब पृथ्वी गर्म होने के बाद जो है वापस इसकी जो तापमान है, जो विकिरण है, ये जब एटमॉस्फेयर में जाने लगती है तो ये जो गैसें जिनका मैं उल्लेख किया था, ये गैसें उनको जाने से रोकती है और एक बार बार इनके जो है ये होने से, विकिरण होने से पृथ्वी का तापमान और बढ़ने लगता है। इसलिए जो है ये जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाती है। जी, वही जैसे अब हीट वेव की बात हो रही है, तो क्या वो जलवायु परिवर्तन पे प्रभाव पड़ता है? क्या उसका कुछ ऐसा होता है क्या हीट वेव से जो जलवायु में कुछ परिवर्तन आता हो? जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले 100 सालों में 1 डिग्री से ऊपर तापमान में वृद्धि हुई अधिकतम तापमानों में। इसका मतलब ही यही है कि आपका जो हीट वेव जो है उसकी संख्या, देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सिर्फ टेम्परेचर पर ही नहीं, पूरे जो टेम्परेचर है आपका, उसके साथ साथ रेनफॉल है, मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम बहुत सारी सब चीज़ों पे असर पड़ता है। और जैसे कहा कि आपने अधिकतम तापमान जो है, देखिए हीट वेव का संबंध अधिकतम तापमान से है। तो अधिकतम तापमान में जो है निश्चित तौर पर वृद्धि हो रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इनकी घटनाएं ज़्यादा होने लगती हैं। चाहे वो रेनफॉल हो, एक पर्टिकुलर, जैसे मैं अभी भोपाल का ही एग्जांपल दूंगा। जी सर, मैं आगे चर्चा करूंगी। हमारे एक और कॉलर हैं, मनोज वर्मा जी हैं उज्जैन से। मनोज वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार एमपी कार्यक्रम में आपका। जी, प्रश्न करें अपना। आपके टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें मनोज जी। हेलो जी जी हाँ जी जी, प्रश्न कीजिए। हाँ, प्रश्न ये है मैम कि ये जो हीट वेव के कारण जो हम लोग को जो जैसे लू लग जाता है, उससे बचाव और उसकी सावधानियां क्या है, और सावधानियां करें तो किस प्रकार करें, क्या क्या ले, आहार में क्या ले, और बाहर निकले तो क्या सावधानियां बरते, ऐसा कुछ। बिल्कुल, इसके लिए भी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट देखते रहिए आप, हम उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम मौसम से संबंधित बात कर रहे हैं। फिर भी अगर एक थोड़ी सी आप उचित जानकारी देना चाहें, आपसे प्रश्न किया है। देखिए, ये तो एक साधारण ये है कि आप जब कभी घर से बाहर निकलें तो खाली पेट न निकलें, जो है तरल पदार्थ लें, और उसके साथ ही साथ जो है जो घर से बना, विशेषकर जो ये है जिसमें पान, इसका आम का पना है या छाछ है या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो जो है करें। घर से जब भी बाहर निकले खाली पेट न निकलें, और ये सब चीज़ जो भी है, पानी है साथ में लेके चलें, और साथ ही साथ सूती कपड़ा पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, और बाकी जो है। जी बिल्कुल सही, सर ने बिल्कुल जानकारी बहुत अच्छी दी है। मनोज जी, डिहाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी की जो कमी है आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर हम आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे हमारे डाइटिशियन के साथ। जी सर, जलवायु परिवर्तन पर आप चर्चा कर रहे थे आप। तो मैं ये कह रहा था, जलवायु परिवर्तन के कारण एक्सट्रीम वेदर जो होता है ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। जैसे आप देखेंगे वर्षा के समय जो कुल रेनफॉल है वो तो उतने ही हैं, जैसे 1000, मतलब भोपाल में 1000 के आसपास जो मिलीमीटर है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें चेंज आ गया है। किसी एक दिन पर्टिकुलर 20-25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने लगती है। या फिर हीट वेव के संबंध में अपन बात करें तो अभी 2-3-4 साल पहले जो है जून के महीने में इतना ज़्यादा तापमान पहुंच गया था कि 46-47 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा था, जो कि रिकॉर्ड था भोपाल के लिए। तो ये जो है उसमें जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। जी, भोपाल में जैसे अभी मध्य प्रदेश में देखें तो हीट वेव की वर्तमान स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? अभी किस तरह का मौसम है अभी? जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी पश्चिमी विक्षोभ लगातार आ रहा है, और अभी आगामी 4 तारीख को और जो है दूसरा एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा। तो इसके कारण जो है बार बार मौसम में जो है बदलाव आ रहा है। इसके कारण तापमान की जो तीव्रता होनी चाहिए, इस वर्ष पूरे आप इसमें देखेंगे कि जो प्री मानसून है मार्च और अप्रैल के महीने जो हैं, और अभी शुरुआती दौर पे मई के महीने में भी जो है तापमान में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं वृद्धि हो रही है। बिल्कुल। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो
हीट वेव का संबंध जो है मैक्सिमम टेम्परेचर से रहता है। तो जब तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक हो जाए और उसका सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री तक टेम्परेचर में जब वृद्धि होती है तब वो जो है हीट वेव कहलाता है। तो चूंकि पूरे प्रदेश की ही स्थिति जो है ऐसा है कि यहाँ पर 42 से ज़्यादा जो नहीं गया है, तो इसलिए हीट वेव की स्थिति अभी जो है नहीं बनी है। मतलब इस वर्ष जो है अभी जो हीट वेव की स्थिति अभी आई नहीं है और आने की संभावना भी मौसम के हिसाब से अगर देखें तो ज़्यादा अभी नहीं है। हाँ जी, ये हीट वेव की स्थिति अब देखिए अभी 1-2 दिन से जो है तापमान में वृद्धि हुई है, 42 से कुछ ज़्यादा जो है अभी बढ़ी है। तो हमारा ये अनुमान है कि अभी कम से कम 3-4 दिन 4-5 दिन तक तो हीट वेव की स्थिति नहीं है और उसके बाद फिर जो है चूंकि मई का महीना है और उसमें टेम्परेचर जो है सन अपना हमारे बहुत नज़दीक आती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पर्टिकुलर 23.5 डिग्री नॉर्थ इसके आसपास पहुंचती है। तो तापमान जब ये होता है, सूर्य की किरणें जब ज़्यादा समय के लिए और इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहती है, तब हीट वेव की स्थिति आएगी। मुझे एक चीज़ और बताइए सर, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं पहले जो हमारी जीवन शैली थी, हम अगर दिनचर्या की बात करें तो बड़ी साधारण सी हमारी ज़िंदगी थी पहले की बात करें, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहले जो हम खुली छत पर सोया करते थे, आज कहीं उसके बाद हमारे साथ कूलर ऐड हुए, देन आज हमारे साथ एसी के साथ हम लोग सभी लोग कहीं ना कहीं घरों में सबके पास है। तो क्या ये कारण पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान है या इससे भी जलवायु परिवर्तन हो सकती है? निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा कि पहले हम जो है नेचुरल इसमें प्राकृतिक इसमें ज़्यादा जो है उसके नज़दीक थे और छत में सोते थे या बाकी कूलर का उपयोग करते थे। अब हम जो है एसी का उपयोग कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं अधिकांश लोगों को ये कहते सुना है कि टेम्परेचर भले कम रहे तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। उसका एक सबसे बड़ा कारण और ये होता है कि आप अपने वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाले नहीं हैं। आप जो है जैसे एसी में या कूलर में या कहीं पर भी जो ठंडे स्थान से बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा जो है गर्म रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहती है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम जो है बहुत टेम्परेचर बहुत हो रहा है। रही बात एसी की, तो देखिए एसी में कुछ ऐसे गैस रहते हैं जिसके कारण जो है जो ओजोन जो लेयर रहता है, ओजोन के साथ वो रिएक्ट करके ओजोन को जो है ऑक्सीजन में जो है वो तोड़ देती है। उसके कारण जो है हीट जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि एसी जहाँ लगा रहता है उसकी साइड वो अंदर आओ तो आपको ठंडा करता है, लेकिन जहाँ एसी का जो आउटलेट रहता है वहाँ पर टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है। तो निश्चित तौर पर ये जो है ओजोन लेयर को जो है क्षति पहुँचाती है। और आपको मैं बता दूं कि ओजोन का संबंध बहुत अच्छा है। ओजोन का संबंध जो है सूर्य की किरणों में जो तीव्रता रहती है उसको जो है वो कम करती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो जो है उसमें उसको रोकती है जी। तो ये ओजोन का काम है। तो उससे जो है एसी का निश्चित तौर पर जो है एसी से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति है जी। नहीं, कहीं ना कहीं सर और इसके अलावा भी जैसे जंगलों का कटाव हो रहा है दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं, तो क्या ये भी पर्यावरण को क्षति है, जलवायु परिवर्तन का एक कारण हो सकता है? बिल्कुल। देखिए जो पेड़ पौधे हैं, जो वन हैं, वन में जो पेड़ पौधे हैं, तो वो उनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वो शोषित करती है और भोजन बनाती है। तो एक ऐसा बैलेंस हुआ करता है प्रकृति के बीच में कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ती है। लेकिन अब जो है ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने की या कम करने की जो प्रोसेस है वो यदि कम हो जाता है वनों की कटाई के कारण जो है, तब निश्चित तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो फिर ये जलवायु परिवर्तन ज़्यादा होगा जी। तो ये जो आगामी जो समय जो आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जो मई का महीना है वो कैसा रहेगा मौसम के हिसाब से? जैसे मैंने आपको कहा कि अभी जो है पश्चिमी विक्षोभ का असर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपन बात करें तो कम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल तो ये दिख रहा है कि विशेषकर जो है फर्स्ट वीक जो प्रथम सप्ताह है मई के, उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन नहीं दिख रहा है। लेकिन चूंकि सूर्य की निकटता भी जो है प्रदेश में आएगी तो आगे चल के
जो हीट वेव है वो तो होंगी, लेकिन अन्य वर्षों की अपेक्षा जो है हीट वेव में वो ऐसी कोई वृद्धि होने की संभावना नहीं है। परंतु एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भिंड वगैरह जो मुरैना के इलाके हैं, यहाँ पर तापमान आपका 47-48 डिग्री से भी ज़्यादा जाने की भी संभावना है। जी, तो इस क्षेत्र के लोग भिंड मुरैना साइड जो है, जैसा कि हमारे मौसम विशेषज्ञ अजय कुमार शुक्ला जी ने बताया कि किस तरह से आप भिंड मुरैना जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान बढ़ सकता है एक हफ्ते के बाद ना, नहीं मई के महीने में हाँ। तो उसका आप ध्यान रखें। और जो एक अगर किसी व्यक्ति को काम पर जाना ही है सर, तो क्या टाइमिंग से पहले निकल जाए, थोड़ा ऑफिस के लिए अगर निकलना है तो क्या किस तरह का समय जो है उससे बचना चाहिए जब ज़्यादा लू और ये हीट वेव्स की स्थिति बन सकती है? देखिए, टेम्परेचर जो है सामान्य तौर पर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच जो है मैक्सिमम रहती है जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं दर्शकों को कि लोगों की एक ये रहती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 12 बजे जाता है, 12 बजे होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग जो है 2:30 बजे के बाद वो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं लोकल टाइम पे, उसके आधा घंटा बाद जो अधिकतम तापमान जाता है। वैसे न्यूनतम तापमान कई लोगों का ये कहना है कि रात्रि के समय होता है, रात्रि के समय नहीं होता। मॉर्निंग टाइम में आफ्टर सनराइज ½ एन आवर, आधा घंटा सूर्य उदय के बाद ये न्यूनतम तापमान जाता है। तो जैसे आपने कहा कि कब नहीं निकलने चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम ये करें, बाहर जाएं, तो ये 12 से 3 का जो समय है, ये इस समय जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम बाहर निकलें, और बहुत ज़रूरी है तो फिर उसका जो सावधानी बरतें। जैसे जो है आपने से चर्चा हुई तो उसमें कहा बताया कि जो है सूती कपड़े पहने, पानी वगैरह जो है उपयोग करें, या और जो भी चीज़ें हैं पेय पदार्थों का पेट भरा होना चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। अब जैसे कि हमने महसूस किया है कि जब ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो कई बार रातें भी बहुत गर्म हो जाती हैं, उसका क्या कारण होता है? और अगर रातें गर्म कब मानी जाती है, जब ऐसा कुछ मौसम या जलवायु में परिवर्तन होता है तो? जी, वो क्या है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो रेडिएशन जो है होती है, रेडिएशन तो चलते रहती है पूरे 24 आवर, लेकिन जब सूर्यास्त होती है तब सूर्य की जो एनर्जी है वो कट ऑफ हो जाती है। तो चूंकि वहाँ से इनपुट जो है एनर्जी अपने को मिल नहीं रही है, तो जितने भी एनर्जी आउटपुट होगी, ये इसीलिए दिन के तापमान में अधिकतम रहता है, रात का तापमान कम रहता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो विकिरण उतना नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है रात्रि का तापमान भी बढ़ा रहता है। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया ये है कि गर्म रातों के लिए, ये विशेषकर कई बार जो है यदि आपका जो है एटमॉस्फेयर में बादल हैं तब जो है ज़्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब क्लाउडी स्काई और वार्मर देन द क्लियर स्काई, इसका मतलब ये है कि जब बादल है तो वो ज़्यादा गर्मी रहती है रात के समय क्लियर स्काई से। तो मैं एक चीज़ इसमें ये कह रहा था कि वार्म नाइट या गर्म रातें उसको कहते हैं जब आपका तापमान, दिन का तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक हो और न्यूनतम तापमान है उसमें 4.5 से 6.4 डिग्री के बीच उसका डिपार्चर हो न्यूनतमता, तब जो है ये गर्म रातें कहलाती हैं। जी, तो उसमें भी हमें सभी को बचने की ज़रूरत है, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हीट वेव अगर रात में भी कहीं ना कहीं जो जलवायु तो परिवर्तित हो ही रही है, गर्म हो ही रहा है, मौसम गर्म हो ही रहा है। अब एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि 44% अगर डिग्री मान के चलिए अगर टेम्परेचर है, अगर उससे जाता है ऊपर टेम्परेचर होता है तो उसके क्या कारण होते हैं? जैसे कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक 44 डिग्री जो सेल्सियस होता है उससे अगर ऊपर जाता है टेम्परेचर, तो वो उसके क्या कारण माने जा रहे हैं? देखिए, 44 डिग्री जो लू से आपका शायद आशय है, तो कई बार जो है तापमान जो है 44 डिग्री भी या उससे ऊपर भी रहता है, तो भी 45 डिग्री के ऊपर जब रहेगा तो 2 दिन जो है, 2 लगातार दिन जो है, तो वो ऑटोमेटिक जो है उसको हम लू की स्थिति कहते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि 45 डिग्री से कम 44 डिग्री के आसपास यदि तापमान है, तापमान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको लू नहीं कहते। लेकिन इसका संबंध जो है लोगों को लू लगने की स्थिति और लू होने की स्थिति दोनों में अंतर मैं बता रहा हूँ कि 44 डिग्री में भी आपको लू, मनुष्य को लू हो सकती है, लू लग सकती है, भले वो लू की स्थिति ना हो।
तो कई बार ऐसा कहता है कि भाई लू की स्थिति तो नहीं है, लेकिन लू कैसे हो गई? तो लू का संबंध आपका मानव शरीर से है, और लू होने के जो कारण है वो तापमान से है। ये दोनों में ये अंतर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तापमान जो है वो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर एसी में बैठे हुए हैं, वहाँ से आप सीधे डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं, तो वो भी एक कारण लू लगने का हो सकता है। तो हम चर्चा कर रहे थे दर्शकों, आज हमने जाना कि गर्मियों के मौसम में हीट वेव से क्या प्रकोप है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या कारण है इसके बारे में जाना, और साथ ही हमें बहुत सारे मौसम और जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत सारे जो प्रश्नों का समाधान दिया अजय कुमार शुक्ला जी ने, जो कि वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको और ये बताना चाहूँगी कि हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने लू पर अपने विचार रखे हैं, किस तरह से सन स्ट्रोक की जो हीट वेव्स है उस पर उनके क्या विचार हैं। आइए जानते हैं, सुनते हैं उनके विचार। भोपाल में इस वक्त तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे साथ कुछ यंगस्टर हैं जो कॉलेज स्टूडेंट हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो अपने को हाइड्रेट रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। देखो, हमारा अभी कॉलेज चल रहा है, एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो गर्मी की वजह से बहुत प्यास लगती है, तो मेवाड़ा जी के यहीं पे आते हैं सोडा पीने के लिए। ट्राई तो करते हैं सारे मेजर्स लें, फ्रूट्स लें जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं, बाकी पानी भी पीता हूँ दिन में 3 लीटर, बट कभी कभी मन करता है तो फिर इधर भी आते हैं स्पॉट्स पे बाहर दोस्तों के साथ। तो गर्मी ज़्यादा है, कोई सोडा पी रहा है तो कोई नींबू पानी। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, आप क्या करते हैं? अभी तो मैं फ़िलहाल IT ब्रांच से माइंड में पढ़ाई कर रहा हूँ। गर्मी ज़्यादा है भोपाल में? बहुत ज़्यादा है ये अभी रास्ते में निकलो तो ऐसा लगता है बस हवा ही मार रहा है, पूरा गर्म टाइप का, लू टाइप का चल रहा है, इस टाइप का बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। जैसे आप देख रहे हो, मैं नींबू पानी पी रहा हूँ, शिकंजी वगैरह ये तो रेगुलर लेते रहता हूँ, और सत्तू वगैरह का घोल बना के पीता हूँ। वो पेट वगैरह थोड़ा सा पचाने में सहायक भी है। तो और हम जैसा कि मैं बिहार से हूँ, तो उधर ये बहुत फेमस है, तो अपन का ये पहले से चलता आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है पेट के लिए। मतलब अब गर्मियों में तो यही कर सकते हो ज़्यादा कि फ्लाइट पे जितना ज़्यादा हो, धूप में तो बाहर नहीं निकलो, शाम के वक्त निकलो, ज़्यादा घर पे ही रहो, ताकि लू वगैरह ना का प्रकोप ना लगे। तो जितना हो सके तो आप बचो और गर्मी से। और क्या है इसका उपाय, क्या है कुछ? गर्मी से बचाव के लिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। भोपाल में क्या गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई पहले से? हाँ जी, ये कुछ 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, और ये हमारी प्राचीन सभ्यता में है कि सर पे रुमाल बांध लिया जाए, तो उससे क्या है, सर को भी ठंडक मिलती है और अपन बाकी गर्म हवाओं से भी बच जाते हैं। तो लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए आप मतदान करेंगे, जाएंगे मतदान? बिल्कुल सर, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, लेकिन हम अपना वोट कभी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले वोट देने जाऊंगा, उसके बाद अपने बाकी सारे काम करूँ, और यदि लाइन बहुत लंबी भी हुई तो भी मैं खड़ा रहूँगा जब तक वोट नहीं डाल देता। कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना है तो कोई भी ऐसी चुनौती है वो आड़े नहीं आ सकती। इनका यही कहना है कि ये मतदान भी करेंगे और गर्मी से खुद को बचाने के लिए ये उपाय तो कर ही रहे हैं। एक और नागरिक जो कि हम उनसे पूछेंगे कि गर्मी क्योंकि ज़्यादा हो रही है, लेकिन मतदान का दिन भी है, तो आप इतनी गर्मी में भी मतदान करने जाएंगे? हाँ, जाऊँगा ना मतदान करना। कितना ज़रूरी है मतदान, और गर्मी के बारे में आप कहेंगे इससे कैसे बचें? मतदान बहुत ज़रूरी है, और गर्मी के बारे में जैसे पानी वानी पी लो ठंडा। मतदान करने जाएंगे? हाँ, मतदान करेंगे ना। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन मतदान भी हो रहा है और नागरिक वोट करने भी जा रहे हैं। हमारे साथ एक और नागरिक हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो गर्मी से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए उपाय लस्सी है, नारियल पानी है, यही पी के सब कर रहा है। दूसरे नागरिक को क्या संदेश? यही तो बोलेंगे, मतदान सभी को करना चाहिए, सारे काम छोड़ दो, पहले मतदान। पानी पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं। लू के बारे में ठंडा पानी भी पीते हैं, वो सब खाकर माकर का फूल मूल भी पकतलियों में लगाते हैं, भाजी फूल पकतलियों में, चने की भाजी, ये कहते हैं, गोली भी खाते हैं साहब। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भोपाल में? अभी बहुत पड़ रही साहब भोपाल में गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मालिक माफ करे क्या होगा। मतदान भी हो रहा है, आप तो वोट देने जाएंगे आप? हाँ, दे जाएंगे। अभी 1-2 दिन से बादल थे, लेकिन आज बादल भी छट चुके हैं और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी बहुत तेज़ है। गर्मी से बचाव के लिए सबसे पहले तो नारियल पानी पिएं, और जो भी शीतल जल है और नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, ये सब पी सकते हैं, और जितना हो सके कम से कम धूप में निकलें। अब क्या करेंगे सर, ऐसे पेड़ पौधों का सहारा लेना पड़ेगा।
गर्मी तो कुदरत की देन है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। सबसे पहले तो खान पान का ध्यान रखते हैं, लिक्विड ज़्यादा लेते हैं, नारियल पानी भी उसमें शामिल है। बाहर निकलने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो फॉलो करते हैं। तो आप वोट करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे साथ में। जैसा कि सभी लोग को एहसास भी है और मालूम है कि लगभग 40 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, वो उस हिसाब से मतलब सभी व्यक्तियों को लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और स्पाइसी और बाकी चीज़ों का अवॉइड करें। यानी कि तेल का ज़्यादा तेल, हाँ, तेल मसाला और फूड जो होता है वो उससे बचाव करें। और जैसे सैलेड ले और जैसे अपना मठा अठा हुआ है और अपना पना हुआ है, ये सब चीज़ें का यूज करते रहे, बचाव करते रहे। इससे मतदान भी हो रहा है, आप तो आप जाएंगे वोट डालने? डेफिनेटली जाएंगे और सभी को मतलब बोलेंगे कि बिल्कुल मतदान डालना चाहिए, क्योंकि ये अपने देश के लिए और हमारे खुद के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखा दर्शकों आपने कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो कितने जागरूक हैं, चाहे गर्मी हो चाहे मतदान हो, दोनों के लिए तैयार हैं और गर्मी से लड़ने के लिए क्या क्या उन्हें करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है वो बखूबी जानते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम आज का जो है वो भी हीट वेव्स पर आधारित है, जिसमें हम हीट वेव्स के प्रकोप, कारण और बचाव पर बात कर रहे हैं और कैसा खान पान होना चाहिए उस पर चर्चा कर रहे हैं। गर्मियों में आपका खान पान भी बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है कि आप उस पर भी ध्यान दें। तो इसी विषय पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं निधि पांडे जी हैं, जो कि आहार एवं पोषण विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुमित्रा। तो दर्शकों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में हमें क्या देखना है, किस तरह से हमें बाहर निकलना है, ये तो हमने जान लिया। साथ ही हमने अभी हमारे साथ पहले सेगमेंट में शुक्ला जी थे, उनसे हमने जाना कि जलवायु परिवर्तन कैसे होगा, किस तरह से मौसम बदलेगा, किस तरह से उस समय अपने आपको ध्यान रखना है, मौसम का कैसे ध्यान रखना है। लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि खान पान कैसा हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, क्या क्या चीज़ें आपको इन करनी है, कौन सी चीज़ें आउट करनी है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठा था बीच में कि खाली पेट बाहर नहीं निकलना है। इस चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को हम थोड़ा ज़्यादा जोर देते हैं निधि जी की, जो कहा जा रहा है कि खाली पेट गर्मियों में घर से बाहर ना निकलें, उसके बारे में सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को। खाली पेट गर्मी के सीज़न में नहीं निकलना सही में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप खाली पेट निकलते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेट में जल्दी जाती है। बिल्कुल, है ना। और अगर डिहाइड्रेटेड स्टेट में जा रही है तो टेम्परेचर का भी असर पड़ रहा है, आपका पेट भी खाली है, तो जो हीट वेव आपको शायद 2 घंटे में इम्पैक्ट कर सकती थी वो आधे घंटे में इम्पैक्ट करेगी। तो पानी, किसी तरह का लिक्विड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यदि आप कैलोरी की चिंता कर रहे हैं तो उसकी चिंता करने के बदले आप कैसे हीट वेव से अपने आप को बचाएं, उसकी चिंता करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल। इसमें हीट वेव्स की बात कर रहे हैं तो इसमें डाइट कैसी होनी चाहिए, जो अपना खान पान है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये डाइट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा पूरा जो रूटीन है वो बदल जाता है और चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं और बिगड़ भी जाती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि हीट वेव्स के दौरान अगर चल रही हैं तो डाइट कैसी होनी चाहिए आप? देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं तरल पदार्थ आप किन किन तरह के ले सकते हैं। तो नॉर्मल नींबू पानी, नारियल पानी हम यहाँ तक सीमित रह जाते हैं, या ज़्यादा हुआ तो घर में कुछ एक आध शरबत बना। बेल अगर आपको मिलता है, बेल का शरबत आप घर पे बना के लीजिए। अगर शरबत नहीं बनाना है, कैलोरीज की चिंता है आपको, तो सिर्फ बेल को पानी में मिक्स करके उसका जो पल्प है उसको हटा के उस लिक्विड को आप पी सकते हैं। सौंफ का शरबत घर पे बन सकता है, नहीं तो सौंफ को सिर्फ पानी के साथ मिक्स करके आप ले लेंगे। ये भी आपकी बॉडी में पानी की मात्रा जो है उसको मेंटेन करेगा। नॉर्मल वाटर बॉटल जो हम सब लेके जाते हैं उसमें आपने थोड़ा सा पुदीना क्रश करके डाल दिया, थोड़े से तुलसी के बीज, जिसको कि सब्जा के सीड्स बोलते हैं, ये डाल दिए। मान लीजिए 1 लीटर बॉटल में 5-6 पुदीने की पत्ती और लगभग 1.5 से 2 चम्मच सब्जा के बीज, ये आपका हाइड्रेशन मेंटेन करेगा। है वही पानी की बॉटल पर नरिशमेंट चेंज हो गया। फिर इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि जूस पीना है तो ककड़ी का जूस या स्मूदी बहुत इजी ऑप्शन है, बनता बहुत जल्दी है, पचता बहुत अच्छे से है। इसके अलावा जो थोड़े बहुत घर में कभी लिक्विड्स है, मठा है, मीठी लस्सी है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिए। जी, अभी आपने इस बीच में बताया कि आपको अपनी डाइट में लिक्विड डाइट को बहुत अच्छे से लेना चाहिए, तो मैं इसके साथ सलाद जो ऑप्शन एक बताया जाता है वो कितना हेल्दी है और उसमें क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं? एज अ डाइटिशियन आप क्या बोलना चाहेंगे?
देखिए सलाद हमेशा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट रहता है आपके भोजन का। तो कायदे से तो भोजन के पहले सलाद लीजिए, जिससे आपका पेट आधे या आधे से कम सलाद से भर जाए। तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। अगर आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, सलाद से पेट भरा हुआ है, तो आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे। सलाद में आप नींबू, नमक, काली मिर्च, यदि आपको थोड़ा सा और टेस्ट ऐड करना है तो आपने उसमें तुलसी पुदीना ऐड कर दिया, थोड़ा सा अनारदाना ऐड कर दिया। इसके अलावा दालचीनी का पाउडर ऐड कर सकते हैं। छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें रोजमेरी, ओरिगैनो, थाइम, जो हर्ब्स उनको पसंद आते हैं उस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा टेस्टलेस हो रहा है आपका सैलेड तो एक चुटकी आप गुड़ या चीनी ऐड कर सकते हैं, उससे उसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। तो सलाद हमेशा सबसे सुंदर और सबसे टेस्टी मील होना चाहिए, जिससे आप खुश होकर सलाद खाएं, ना कि दुखी होकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी आपने चीज़ बताई। एक चीज़ और है कि हम अक्सर कोई मेहमान घर में आता है तो हम तरह तरह के शरबत बनाते हैं, या एक घर पे जो नींबू पानी है वो बनाए, या कुछ जो मार्केट में इजीली अवेलेबल जो शरबत है उनका इस्तेमाल कितना ज़रूरी अच्छा है, और अगर करना है, अगर ऑप्शन के तौर पर कुछ नहीं है तो फिर किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो लोग घर पे रहते हैं, ठीक है, उनके डिहाइड्रेशन के चांसेस रिलेटिवली कम रहते हैं, नहीं रहते हैं ऐसा नहीं है। पर जो लोग बाहर जाते हैं, इनको अपने भोजन में या लिक्विड्स जो ले रहे हैं इसमें नमक की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए और शक्कर या गुड़ की मात्रा भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पसीने में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का ही लॉस होता है। जब आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है, तो क्यों ना हम पहले से उसका इंटेक करें। तो मेरे हिसाब से यदि आपके घर में शरबत बनते हैं, आंवले का शरबत है, सौंफ का शरबत है, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बनते हैं तो उसको ज़रूर लीजिए। पर अगर नहीं बने हैं और आपको बाहर जाना है तो जो बाहर से अवेलेबल शरबत आपके पास है थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके लीजिए। उसको टोटली हटा देना कि नहीं ये शुगर लेडन है या थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज हैं, लोगों को आजकल ये चिंता ज़्यादा रहती है। तो हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए कि आप लंबे समय तक एक्टिव रहें, ना कि थोड़ी थोड़ी देर में थकें। बिल्कुल, लू की बात कर रहे हैं, हीट वेव्स की बात कर रहे हैं, तो घर से जो निकलने का जो समय है, जैसा कि हमारे आपसे पहले जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया कि समय 12 से 3 के समय आपको कहीं नहीं जाना है उस बीच में, और अगर इनकेस कोई निकलना चाहता है तो उस समय किस तरह का डाइट पैटर्न फॉलो करके वो निकल सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, हमने भी सुना है कि भरा पेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या डाइट हो जिसमें कि वो उस बीच में, क्योंकि वो ऐसा टाइम है उसमें जाना ज़रूरी है अगर किसी को, तो क्या ध्यान रखे वो? देखिए यदि जाना आपके लिए आवश्यक है 12 से 3 के बीच में, तो दो चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो डाइट, लाइफस्टाइल सभी का पार्ट है। टेम्परेचर डिफरेंस से बचिए। अगर आप एसी गाड़ी से निकल के सीधा बाहर लू में जाते हैं फिर वापस एसी गाड़ी में आ रहे हैं, तो ये आप कितनी भी अच्छी डाइट लेंगे आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा यदि आप खाली पेट हैं और आप धूप में घूम रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। एक और कैटेगराइजेशन, थर्ड वन, आपका हेड गियर हमेशा आपके साथ होना चाहिए। कोई भी कॉटन का कपड़ा या इन जनरल भी गर्मी में कॉटन के कपड़े यदि आप पहनते हैं तो आपकी बॉडी में एयर सर्कुलेशन सही रहता है। तो 12 से 3 के बीच में ये 3 चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, और दर्शकों मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो लाइव फोन इन है, और अगर खान पान से संबंधित गर्मियों में अगर आपको किस तरह से खाना है, किस तरह से आपको पानी का इंटेक लेना है, कोई प्रश्न अगर आपका हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं 0755-266-0049, और निःशुल्क टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इस पर आप हमारे विशेषज्ञ से कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आगे चर्चा करी थी जैसे कि पानी का जो एक इंटेक होता है कितना होना चाहिए, न्यूनतम से अधिकतम बताइए कि किस तरह से आप पानी ले सकते हैं। न्यूनतम 1.5 लीटर तो कम से कम हर इंडिविजुअल को लेना चाहिए, किसी भी एज ग्रुप का। अधिकतम इस पे डिपेंड करता है कि क्या आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, आप सुबह वॉकिंग रनिंग के लिए जा रहे हैं, या आपके पास लगातार टूरिंग वाला काम है, तो फिर आपका इंटेक 3, 3.5, 4 लीटर तक भी हो सकता है। जो गर्मियों में लेवल कुछ और बढ़ जाता है क्या पानी का? अगर हम देखें कि नॉर्मल हम जो डेली रूटीन में पानी लेते हैं, गर्मियों में क्या उसका इंटेक और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग में इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, तो एक तो हमको पानी से उसको रिप्लेनिश करना है,
दूसरा वाटर इनटेक इसलिए भी ज़रूरी है कि नॉर्मल पानी तो हमने रिप्लेनिश किया, पर इसके अलावा जो बॉडी फंक्शंस हैं उसके लिए भी हमको पानी की आवश्यकता है। तो यदि आप साल भर कम पानी पीते हैं तो गर्मी में प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा पानी पीजिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो है एक बहुत नेचुरल सोर्स है और आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा पानी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आपको पानी से, अगर आप अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है गर्मियों में अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। और आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि बच्चों के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो अभी इन गर्मियों के सीज़न में किस तरह से उनको डाइट दें। जी, मैं आपसे चर्चा करूंगी। एक हमारे दर्शक हैं, प्रशांत जी हैं जबलपुर से। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी, प्रश्न करें। जी प्रशांत जी, आप हमें जी, सुन पा मेरा सवाल ये है मैडम जी कि अधिकतर लोग आजकल कार से दूर की यात्रा करते हैं, तो उनको साथ में कौन सा लिक्विड लेके चलना चाहिए, कौन सा लिक्विड पीना चाहिए जिससे उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो? जी, क्योंकि अधिकतर देखा है कार वाले रात बीच में रुक जाते हैं और जो नहीं रुक पाते हैं उनकी तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो उनको क्या पीछे जाना चाहिए, घर से पीछे जाना चाहिए या रास्ते में पीना चाहिए, ये क्या करना चाहिए? जी, ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है क्योंकि कार ट्रैवल लगभग सभी लोग करते हैं। तो पानी आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। इसकी रास्ता बिल्कुल मत देखिए कि रास्ते में कहीं मिलेगा तो हम ले लेंगे। घर से पीने का पानी अच्छी मात्रा में लेके निकलिए। किसी भी तरह का लिक्विड, शरबत या लस्सी, ये आप घर से लेके निकलिए। अगर साथ में आप कैरी करना चाहते हैं तो हरी इलायची, लौंग, सौंफ और थोड़ी सी मिश्री, ये कॉम्बिनेशन यदि आपके साथ रहता है तो अगर आपको थोड़ा भी वॉमिटिंग का सेंसेशन आ रहा है या भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, थोड़ी देर है, ईटरी आ नहीं रहा है, तो इलायची और मिश्री का कॉम्बिनेशन हमेशा हेल्पफुल रहता है। कोई भी फ्रूट या ककड़ी मतलब मिलती भी है ये, पर ये सिर्फ विलेजेस में ही लिमिटेड है। ककड़ी यदि आपको मिलती है तो अच्छे से धुलवा के उसमें मसाले वाला नमक डाल के उसका इंटेक आप कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दिस गोज अ लॉन्ग वे। बिल्कुल। जैसे आपने हरी सब्जियों और सलाद की तो बात कर ली, अब कई बार ऐसा होता है कि तला खाना होता है, जैसे कुछ तला या डीप फ्राइड या फिर मतलब ऑयल का इंटेक करना पड़ रहा है अगर, तो उस समय हमें अगर गर्मियों में तला खाते हैं कुछ इस तरह से, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से डाइट को मेंटेन कर सकते हैं आप? देखिए, बहुत ज़्यादा तला और भूंजा हुआ खाना यदि आप खाते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा सा हेवी रहता है। अगर आप रेगुलर वर्कआउट्स करने वाले हैं, पानी का रेगुलर इंटेक लेने वाले हैं तो ठीक है, पर अगर नहीं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेवी करने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा डल और आलसी प्रवृत्ति का बना सकता है। और इस केस में आप यदि बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो आप और ज़्यादा इम्पैक्टेड हो सकते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन में आप दही का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं, सलाद आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा भुनी हुई सब्जी है, नींबू पानी उसके बाद ले सकते हैं। खाने के साथ मठा, रायता, ऐसा कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। तो कच्चा और लिक्विड, ये यदि आप बैलेंस करेंगे तो आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे। जी, तो हमारे टेलीफोन लाइंस भी खुले हुए हैं, आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पानी और जो छाछ का रिप्लेसमेंट है किया जा सकता है, किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप छाछ को गाढ़ा ना लेकर के थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिए और पानी के बदले छाछ ही बॉटल में कैरी कर लीजिए। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी अच्छा रखेगा, कैल्शियम का लॉस भी प्रिवेंट करेगा बॉडी से। अच्छा, तो ये आप एक और बहुत अच्छी जो जानकारी हमें मिली है कि अगर आप इन केस पानी नहीं है आपके पास तो आप छाछ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे भी एज ए सब्स्टिट्यूट पानी की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके डाइजेशन के लिए। इनफैक्ट आप गन्ने का रस भी यदि अवेलेबल है, साफ़ सुथरी जगह है, थोड़ा सा आपकी जान पहचान का है, तो ये आपके लीवर फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गर्मियों में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो यदि सप्ताह में 3 से 4 बार भी आपने गन्ने के रस का कंजम्पशन किया है, ये भी आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगा। जी, बिल्कुल सही कहा। और जो नेचुरल फ्रूट्स है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम की अगर गर्मियों के सीज़न में जो आ रहे हैं, उनका जूस कितना बेनिफिशियल रहता है आपको? देखिए, सीजनल फ्रूट्स हैं तो वो फ़ायदा करेंगे ही। जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको पसंद है वो एक अलग चीज़ है, आपको उसको पोर्शंस में लेना है वो एक अलग चीज़ है। और आम को एज अ स्नैक, एज अ मील एंजॉय कीजिए, उसमें बहुत सारी शक्कर और दूध डाल के मिल्क शेक मत बनाइए। और बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए, उनको फ्रूट एज अ फ्रूट खाने की हैबिट डालिए, ये आगे चल के उनके बहुत काम आएगा। जी, निधि जी, हमारे एक दर्शक हैं रामलाल मालवीय जी हैं नसरुल्लागंज से। बहुत बहुत स्वागत है रामलाल जी आपका, प्रश्न करें। मेरा भांजा पर लू लग गई, इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए? जी,
इनके भांजे को लू लगी हुई है, तो वो जानना चाहते क्या करें, बच्चा है वो बेटा। अच्छा, ORS का घोल जो है ये हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको पिलाते रहिए। यदि ग्लूकोज का पाउडर आपके पास अवेलेबल है तो वो पिलाइए। नींबू पानी यदि घर में बन सकता है वो अच्छा ऑप्शन है जी। आशा है रामलाल जी आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी 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 भांजा जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिया सीड्स की मैडम आप बात कर रही थी कि वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो किस तरह से उसको इस्तेमाल अपनी डाइट में कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में ऐसा फुलफिलिंग कोई ऐसा मील हो जाए जिसमें कि हमारा पेट भरा भी रहे और ठंडक भी हो उसमें, तो चिया सीड्स कितना फ़ायदा करता है? देखिए, चिया सीड्स और सब्जा सीड्स का मोर और लेस फंक्शन वही है। चिया में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है, सब्जा में फाइबर और मिनरल्स की मात्रा अच्छी रहती है। तो इसको आप अपने रायते में या रेगुलर जो आप वाटर इनटेक कर रहे हैं उसमें आपके मठे में किसी भी तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। और एक छोटा सा टिप जो हम सभी के काम आ सकता है, यदि आप उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं मुझसे सैलेड बहुत नहीं खाते बनता, मुझसे फ्रूट्स बहुत नहीं खाते बनते, तो आप अपनी चाय में से दूध हटा दीजिए और आप पूरा खाना पेट भर खाने के बदले 2 कौर कम खा के फिर उठिए, उसके बाद आप सौंफ इंक्लूड कर लीजिए। तो ये भी फाइबर और हाइड्रेशन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपने अभी आपकी बातों में मुझे समझ में आया कि सौंफ जो है वो काफ़ी फायदेमंद है और ठंडक का एक कहीं ना कहीं ठंडा होता है, तो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जो सौंफ को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं अगर? तो देखिए, सौंफ पे मैं इतना फोकस इसलिए देती हूँ क्योंकि दही में जो बैक्टीरिया मिलता है लैक्टोबैसिलस, वही बैक्टीरिया सौंफ की आउटर कवरिंग में रहता है। इसीलिए जो लोग रेगुलर सौंफ का इंटेक करते हैं उनको पाचन संबंधी दिक्कतें नहीं होती हैं। सौंफ को पानी में भिगो के उसका पानी आप ले सकते हैं। आपकी जो नॉर्मल सब्जियां हैं उसमें जब आप थोड़ा सा गार्निश कर रहे हैं तो सौंफ का पाउडर बना के आप गार्निश कर सकते हैं। सैलेड्स में आप सौंफ एज इट इज ऐड कर सकते हैं और आपके डाइनिंग टेबल, बेडरूम, ऑफिस बैग, ऑफिस टेबल, सब जगह सौंफ को आप रख के दिन में 3-4 बार इसका इंटेक कर सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेगा। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो जो गर्मियों का मौसम आता है उसमें पानी का जो इंटेक है वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसको आप वेरिएशंस में ले लें, हाँ बिल्कुल, तो वो बहुत ज़्यादा सभी के लिए महत्वपूर्ण है और अच्छा उपयोगी होता है। तो जैसा सौंफ का पानी बताया तो आप उसको अपनी डाइट में शामिल कर दें, किसी ना किसी तरह से सौंफ को इंक्लूड कर दें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और जैसे चाय का सेवन बहुत से लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में करते हैं, गर्मियों में तो खासकर जिनका अगर रूटीन है कि उनको अपनी शुरुआत चाय से ही करनी है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गैस्ट्रिक ट्रबल्स और ये सारी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर देता है? देखिए, चाय का कप छोटा रखिए। यदि आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो कप छोटा रखिए। यदि आप दिन में 2-2.5 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं तो, और अगर घर पे रहते हैं तो इसमें शक्कर की मात्रा धीरे धीरे कम कीजिए। यदि आपको एसिडिटी हो रही है तो आपकी चाय में दूध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुलसी, इलायची, पुदीना, इस तरह की चीज़ें आप चाय में ऐड करेंगे तो ये थोड़ा कम गैस्ट्रिक कर सकता है। यदि आपको ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या है तो सिनेमन यानी दालचीनी यदि आप अपनी चाय में यूज़ करते हैं, मुलेठी यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको एसिडिटी और जो फ्रीक्वेंट डकारें आती हैं, खट्टी डकारें, उससे बचा सकता है। बिल्कुल, तो ये जो परिवर्तन है आपको अपनी डाइट में करने चाहिए और जो चीज़ें कम की जा सकती है उसे आसानी से अगर कम कर लें तो बहुत अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए। अब बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, हम चर्चा कर रहे हैं गर्मियों में अपना खान पान कैसा हो इस पर। हमारे साथ हैं अवलोक जी हैं झाबुआ से। अवलोक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैडम, मैं प्रोग्राम देख रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम से, जैसे आप सौंफ लाभदायक बताया खाने के बाद, तो ज्यादातर हमारे यहाँ प्रचलन है कि वो पान में सौंफ, लौंग, इलायची खाते हैं, तो वो कितना लाभदायक है? जी, पान का पत्ता अपने आप में बहुत फायदेमंद है, इसके मिनरल कंटेंट बहुत अच्छे हैं, ये आपके पाचन को बहुत अच्छा रखता है, आपकी बॉडी से कैल्शियम और आयरन का लॉस नहीं होने देता, जो कि यूजुअली किसी किसी फॉर्म में डिप्लीट होता है। तो यदि आप पान को सिर्फ सौंफ, लौंग, इलायची या अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा च्यवनप्राश भी ऐड कर सकते हैं, तब तक ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। मतलब अगर आप इसको पान के पत्ते की तरह से और कुछ और चीज़ें ना डाल के, जैसे वो चटनी या शुगर की तरह क्वांटिटी को कम करके रखें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छा रहेगा। अब यहाँ मैंने अभी आपने बताया कि बच्चों को क्या क्या आप डाइट में दे सकते हैं। कुछ जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं, डायबिटीज़ से जो संबंधित हैं, अगर उनको किस तरह की डाइट इस समय फॉलो करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उन्हें? देखिए, यहाँ पे हमको हाइड्रेशन को बीट करने के लिए हल्का सा शुगर इंटेक मेंटेन करना ज़रूरी है
और दूसरा ये है कि शुगर लेवल हमारा बढ़े भी ना। तो यदि आप डायबिटिक हैं और आप होम बाउंड हैं, बहुत ज़्यादा आपके बाहर के मूवमेंट्स नहीं हैं, तो आपको बिल्कुल भी शक्कर का इंटेक करना ज़रूरी नहीं है। इसको आप ओकेजनल कर सकते हैं। यदि 12 से 3, 12 से 4 के बीच में आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तब आप कुछ मीठा लेके जा सकते हैं। या आपको लग रहा है कि एसिडिटी हो रही है, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, मे बी शुगर लो हो रहा है, तो दही में थोड़ा सा गुड़ या मिश्री आप ऐड करके ले सकते हैं खाना खाने के बाद। तो उसमें मिश्री और गुड़ का जो अमाउंट है वो आप रेगुलेट कर लीजिए, और हर 15 दिन में शुगर टेस्ट करवाइए यदि आपकी शुगर अमूमन बढ़ी हुई आती है तो। बिल्कुल, तो जो खासकर डायबिटिक जो लोग हैं उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो समय है, गर्मियों का जो टाइम है, उसमें अपना खान पान विशेष तौर पर बहुत अच्छा होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहेंगी गर्मियों के सीज़न में किस तरह से अपना खान पान? बहुत इंपॉर्टेंट टिप, अपने साथ पानी की बोतल हमेशा रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप, पूरा दिन एसी में मत बैठिए, वो रिसाइकल्ड एयर है, आपके लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी जो टिप्स आपको दिए हमारे साथ थी आहार विशेषज्ञ निधि पांडे जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि पानी की बोतल अपने साथ हमेशा रखिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, आप कहीं का भी अगर अशुद्ध जल लेंगे तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमिता। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने बहुत सारी चर्चा की, आज जाना कि गर्मियों में किस तरह से अपना ध्यान आप रख सकते हैं, क्या मौसम और जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से आपको बाहर निकलना है और किस तरह से सारी चीज़ों को अपने जीवन शैली में लेकर आना है, खासकर गर्मियों के मौसम में। तो आज फ़िलहाल इतना ही, यानी आज के दिन की जो चर्चा है वो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा।